हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरी इस नई वीडियो में। मैं हूँ आपकी दोस्त संगीता, लेकर आ गई हूँ आप की फेवरेट शो गुम है किसी के प्यार की लेटेस्ट अपडेट। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर रजत के फादर जो है वो क्लास लगाने वाले हैं रजत की, क्योंकि रजत की फैमिली ने इतना बड़ा गलत काम किया है। सभी की फैमिली के खिलाफ उन दोनों को जेल में भिजवा कर ये सही नहीं किया है। यहाँ पर सभी को जब पता चलता है तो अपनी आई से मिलने के लिए जाती है जेल में, और वहाँ पर जो है वो बेल के पेपर लेकर आती है। लेकिन उससे पहले पुलिस अफसर कहते हैं कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रजत ठक्कर सर आए थे और उन्होंने अपनी कंप्लेन जो है वो वापस ले ली। ये सुनकर जो है वो शॉक हो जाती है सभी कि वो इंसान इतना करने के बाद अपनी कंप्लेन वापस लेकर आए। तभी लौट आते हैं वापस ईशा और शांतनु वापस। तभी यहाँ पर जैसे ही रजत वापस आता है तो गुस्से में रजत के फादर जो है वो क्लास लगा देते हैं कि बिना सोचे समझे तुम लोगों ने किसी अनजान इंसान के ऊपर इतना इल्ज़ाम लगा दिया। वो बेचारी तो उस बच्ची की मदद कर रही थी, उसकी तबीयत ख़राब थी, उसे लेकर हॉस्पिटल गई और बिना कुछ सच जाने तुम लोगों ने उसकी फैमिली को जेल में डलवा दिया। अब तुम किस मुंह से उन लोगों से माफ़ी मांगोगे। यहाँ पर रजत अब कुछ नहीं बोलता, क्योंकि उसे भी पता चला है कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है। सभी तो यहाँ पर प्यार करती है सही से, इसीलिए उसकी केयर के कारण वो चली जाती है उन्हें लेने के लिए। यहाँ पर हॉस्पिटल में जो उसे साइन करने होते हैं, क्योंकि अथॉरिटी में उसे किसी पेरेंट्स का ही साइन करना होता है। यहाँ पर कोई भी नहीं आता, रजत का फ़ोन नहीं लगता क्योंकि सभी के फ़ोन की बैटरी डेड होती है। वहीं पर सभी जो है वो पहुँच जाती है आशिका के यहाँ पर, यानी कि सई की मॉम के यहाँ, और रिक्वेस्ट करती है कि उसकी बेटी बीमार है, प्लीज़ उसके साथ चलो। लेकिन यहाँ पर जो है हर्ष जाने नहीं देता है आशिका को वापस, और मना कर देता है अब सही के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। उसे क्या होगा, कैसे उसकी तबीयत रिकवर हो पाएगी। तभी सब ये कुछ ना कुछ सोचती है और वो खुद ही साइन करने को तैयार होती है। यहाँ पर डॉक्टर्स भी कहता है कि आप तो उनके रिलेटिव भी नहीं हो, पड़ोसी, और आप इतना बड़ा रिस्क लेकर से यहाँ पर आ गए, लेकिन ऐसे कैसे पॉसिबल होगा। तभी सभी कहती है कि मैं इसकी गारंटी लेती हूँ, जो कुछ भी होगा वो मेरे साथ होगा, आप इसे ठीक कर दो। अब जैसे तैसे जो है वो सही को होश आ जाता है, और जैसे सही को होश आता है उसे लेकर वो वापस आ जाती है। लेकिन रजत की फैमिली उसे खरी खोटी सुना देती है। अब सही जो है वो अपने घर में है, खुश है अपने पापा के साथ ही, क्योंकि इसकी परिणति ने उसकी इतनी देखभाल जो करी। वही दूसरी तरफ यहाँ पर जो है शशांक के साथ होने वाला है सही का पंगा। यहाँ पर शशांक जो है वो सभी को कहेगा कि वो माफ़ी मांगे रजत ठक्कर से, ताकि वो उसकी फैमिली को बेल दिला दे और वो ऐसा करे। लेकिन सभी कहती है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया और मैं उसके सामने बिल्कुल भी नहीं झुकूंगी, लेकिन मैं अब तुमसे सगाई नहीं कर सकती। यहाँ पर सभी ने तोड़ दी है शशांक के साथ सगाई। सभी कहती है कि अच्छा हुआ मुझे सब पहले ही पता चल गया कि तुम किस टाइप के इंसान हो। जब तुम उस पर भरोसा नहीं कर रहे हो तो तुमसे मैं क्या उम्मीद करूँ, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अब हम लोग ये सगाई तोड़ देते हैं। यहाँ पर ईशा जो है वो ज़बरदस्ती सभी को कहती कि सभी चलो, बेल मिल चुकी है, वापस चलते हैं, और अब यहाँ पर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। सभी साफ साफ कह देती है कि उसे अब मना कर दिया जाएगा, लेकिन वो समझ नहीं पाती कि कैसे करना है। ईशा यहाँ पे सभी से कहती है कि चलो सगाई का टाइम हो चुका, अभी भी देर नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर सभी साफ साफ मना कर देती है कि अब ये सगाई नहीं होगी। और कसम है आपको कि आज के बाद अगर आपने ज़िद करी, मैं कभी भी शादी नहीं करूँगी, मुझे किसी से भी शादी नहीं करूँगी, क्योंकि हर इंसान एक जैसा ही होता है, नहीं समझता दूसरे की प्रॉब्लम और परेशानी को। इसीलिए मुझसे आप आज के बाद शादी के लिए फोर्स मत करना। और मना कर देती है साफ साफ शादी करने के लिए। अभिषा परेशान है कि अब कौन शादी करेगा। तभी रजत के फादर रजत को कहते हैं कि तुम लोगों की वजह से उसकी इंगेजमेंट टूट गई, ये सब तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं करा। उनके परिवार के खिलाफ रिपोर्ट लिखाकर यहाँ पर ईशा को लगता है कि ज़रूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ज़रूर शशांक कुछ सोच रहा है, इसीलिए उसे सगाई से मना कर दिया। लेकिन सभी साफ साफ कहती है जो इंसान मुझे किसी के सामने झुकने को कह दे, उस इंसान के साथ मैं नहीं रह सकती। ये इंसान मुझ पर भरोसा नहीं कर रहा और उस इंसान से मुझे माफ़ी मांगने को कह रहा है, जब मेरी कोई गलती ही नहीं, जब मेरी गलती नहीं है तो मैं किसी के सामने भी नहीं झुकूंगी। यहाँ पर सभी साफ साफ मना कर देगी ईशा को और कह देगी कि आज के बाद मुझसे शादी करनी ही नहीं है, और ईशा के सर पर हाथ रख के कसम खा देगी, कह देगी कि मुझे अब बिल्कुल भी शादी नहीं करनी, तो आज के बाद जो है शादी का नाम भी मत लेना। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर ममता को भी फटकार लगाती है रजत की बहन, कह देगी कि तुम इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे कर सकती हो, इतनी छोटी बच्ची के साथ तुम्हें केयर
अब सभी ने तो साफ साफ मना कर दिया है कि अब वो किसी से भी शादी नहीं करेगी। अब ऐसे में ईशा की टेंशन बढ़ती हुई नजर आने वाली है कि आखिरकार क्या रीज़न है जो सभी ने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया। अब रजत को भी अफसोस होगा क्योंकि उसकी वजह से, उसकी फैमिली की वजह से शशांक और सभी का रिश्ता टूट गया। अब ऐसे में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये दोनों एक दूसरे को दोबारा से दोस्त बना पाते हैं अपनी बेटी सही के लिए। तो फ्रेंड्स, ऐसे लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि बेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।